नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पीके पेट्स लवर में स्वागत है सभी भाइयों का। तो एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो ज़िला कासगंज पड़ता है इनका। आज इन्होंने अपनी फ़ीमेल मैट कराई है अपने स्टड से, जो हमारा स्टड है टॉम, उससे। तो थोड़ा टाइम लेट हो गया था भाई, थोड़े लेट हो गए थे। इनका भी थोड़ा बिजनेस का काम है और हम भी थोड़े स्कूल से फ्री नहीं थे। तो अभी शाम के लगभग रात के 8 बज रहे हैं और ये इन्होंने मैटिंग कराई है अपने टॉम से। इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा था और इनका जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था उससे कि भैया हमको अपनी जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल मैटिंग करानी है, तो क्या चार्जेस लोगे। तो हमने कहा भाई हम बच्चे पर भी मैटिंग करा देते हैं और पैसों से भी करा देते हैं, आपकी जैसी डिमांड हो वैसे करा देंगे। तो बच्चे की डिमांड होती है, जो हमारा बच्चे पर मैटिंग कराते हैं, वो हमारा रूल ये होता है कि जब आपकी फ़ीमेल बच्चे दे दे तो एक बच्चा हमको दे जाइए और जो हम एडवांस लेते हैं वो अपना एडवांस वापस ले जाइए। और अगर कैश की बात करें तो कैश में हम 8,000 रुपये लेते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अप डाउन, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कांटेक्ट किया था, इनको हमारा जो स्टड है टॉम वो पसंद आया था। तो भाई भी लेट हो गए थे, इसीलिए ब्लॉग रात में शूट हुआ है और यहीं पर हमने मैटिंग करा दी थी अपने कैनल के थोड़े बाहर, क्योंकि कैनल पर भी थोड़ी लाइट नहीं थी और यहाँ पर भी थोड़ी लाइट नहीं है। तो इसकी मैटिंग का आज फर्स्ट दिन है, इनकी मैटिंग को आज फर्स्ट दिन है। तो भैया का कॉल आया था कि भाई हम मैटिंग कब कराएं जिससे कि हमारी फ़ीमेल कंसीव हो, क्योंकि इन्होंने जब पहली मैटिंग कराई थी इस फीमेल की तो इस फीमेल ने बच्चे नहीं दिए थे, क्योंकि उनको एग्जैक्ट जो टाइमिंग होती है मैटिंग की वो पता नहीं था कि कब मैटिंग करानी है और कितने लॉक लगवाने हैं। तो इन्होंने अपने पड़ोस में ही एक मैटिंग कराई थी जो डबल कोट का मेल था उससे। तो इन्होंने 2 लॉक लगवाए थे और वो भी टाइम सही नहीं था, इसीलिए फीमेल ने कंसीव नहीं किया था। तो हम इसके कम से कम 4 से 5 लॉक लगवाएंगे और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो सारी जानकारी दी जाएगी कि फीमेल के कितने लॉक लगवाने चाहिए और सही टाइम क्या होता है मैटिंग का, जिससे कि हमारी फीमेल 7 से 8 बच्चे दे, 10 बच्चे दे, कम से कम बच्चे ना दे, जितने ज़्यादा बच्चे हो सके उतने बच्चे दे। तो आज इसकी मैटिंग का फर्स्ट दिन है। तो आप लोगों को जानकारी बता दूं, कई भाई का कॉल भी आया था पर्सनली कि भैया हमारी फ़ीमेल कंसीव नहीं होती है, एक ब्लॉग बनाइए जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि फ़ीमेल जिस दिन से मैटिंग हुई हो और जब तक बच्चे की डिलीवरी हो जाए फ़ीमेल की, तो तब तक के लिए डाइट प्लान क्या क्या होता है और कितनी मैटिंग करानी चाहिए, कितने लॉक लगवाने चाहिए फ़ीमेल के, और कैसे स्टड से मैटिंग करानी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज मैं इस चैनल अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। बाकी का अगर आपका घर का स्टड है तो भाई कम से कम 5 लॉक तो मिनिमम लगवाने चाहिए, और अगर आपके घर का स्टड नहीं है तो कम से कम 3 लॉक तो लगवाने ही चाहिए। और अगर जब भी आप मैटिंग कराएं तो जिस स्टड से मैटिंग कराएं तो उसके जो ओनर हैं उनसे कंफर्म कर लीजिए कि भैया हम कम से कम 3 लॉक तो लगवाएंगे ही, उसके बाद ही आप पैसे की डील करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसे के चक्कर में कस्टमर भी थोड़ी दिक्कत में आ जाता है और ओनर भी। मैं आप लोगों को बता दूं कि कई भाई का ये होता है कि भैया हम मैटिंग का इतना चार्ज लेंगे और लॉक लगवाने का इतना अलग से चार्ज लेंगे, हमारा व्यक्ति आता है वो लॉक लगाता है। ऐसा भाई कुछ नहीं है, जो स्टड होता है वो अपने आप खुद स्वयं मैटिंग करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 2,000 एक्स्ट्रा लगेंगे कि 3,000 एक्स्ट्रा लगेंगे लॉक लगवाने के, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो बस फालतू का जो भी पैसा लेना होता है वो चीज़ होती है सारी। तो इसकी मैटिंग आज फर्स्ट दिन है। तो भैया का कॉल आया था मेरे पास कि भैया हम कौन से दिन लेके आएँ फ़ीमेल को। तो उन्होंने बताया था कि भैया हम 10वें दिन लेके आएँ या 11वें दिन लेके आएँ। तो भाई मेरा तो कहना ये है, अपना रूल बता रहा हूँ मैं जो मैटिंग कराता हूँ, जिससे कि आज तक कोई फ़ीमेल मेरी खाली नहीं निकली है। जिस दिन से फ़ीमेल आपकी ब्लीडिंग कर रही है, तो कई भाई क्या करते हैं कि काउंट करते हैं दिन, जिसमें सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कई फीमेल होती हैं वो 10 दिन भी मैटिंग वो ब्लीडिंग करती हैं, कोई 9 दिन करती हैं, कोई 15 दिन करती हैं। तो वो दिन काउंट करते हैं कि 90 दिन करानी चाहिए, 11वें दिन और 13वें दिन। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जिस दिन आपकी फ़ीमेल ने ब्लीडिंग शुरू की है उसे हमेशा स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो देसी कुत्ते जैसे भाषा में बोला जाता है, उनसे बचा करके रखिए बस। और जिस दिन फीमेल की ब्लीडिंग बंद हो जाए उसके अगले दिन मैटिंग करा देनी चाहिए, चाहे वो 10 दिन में बंद हो, चाहे 5 दिन में बंद हो, चाहे 15 दिन में बंद हो। ये मेरा रूल है जिससे कि मैं अपनी फ़ीमेल पर लागू करता हूँ। और फर्स्ट लॉक लगवाना चाहिए जिस दिन फिर ब्लीडिंग बंद हुई है उसके अगले दिन, फिर दूसरा लॉक लगवाना चाहिए एक दिन छोड़ करके, तीसरा लॉक लगवाना चाहिए फिर 2 दिन छोड़ करके। अगर आपके घर का स्टड है
तो ऐसे ही रिपीट करते रहो, एक दिन छोड़ के, फिर अगले दिन 2 दिन छोड़ के, फिर 3 दिन, ऐसे करके रिपीट करते रहो, जिससे कि फ़ीमेल 100 में 100% आपकी फ़ीमेल बच्चे देगी। और हमेशा स्टड अच्छी लाइन का चुनें, चाहे लॉन्ग कोट का हो, चाहे डबल कोट का हो, चाहे सिंगल कोट का हो, हमेशा स्टड अच्छे रिजल्ट का चुनें, जिससे कि बच्चों का उसका आपको लोगों को रिजल्ट पता हो कि इसके इतने बच्चे देता है ये। और आज तक कोई फ़ीमेल खाली नहीं निकली है। वो तो 1% होता है भाई जो फ़ीमेल खाली निकल जाती हैं। तो बाकी की जानकारी अगर और डिटेल में देना चाहूँ तो भाई थोड़ा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतनी जानकारी दे दी है मैंने आप लोगों को मैटिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं डाइट की। अगर आपकी फ़ीमेल गर्मियों में मैटिंग हो रही है तो उसे भाई गर्म चीज़ नहीं देनी चाहिए, जैसे कि चिकन हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और अगर सर्दियों में दे रही है तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं आप लोग, लेकिन इतना नहीं कि उसको ओवर हीट हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी का डाइट में आप अगर डॉग फूड खिलाते हैं तो सबसे बेस्ट डॉग फूड बता दूं मैं आप लोगों को, रॉयल कैनिन है, जो आप लोग दे सकते हैं। बाकी का अगर आपका बजट हल्का है, मीडियम बजट है, तो आप लोग पेडिग्री प्रो का स्टार्टर आता है वो खिला सकते हैं। और जैसे कि दही हो गया, मट्ठा हो गया, चावल हो गए, दलिया हो गया, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। और अगर आपकी फ़ीमेल 40 से 45 दिन की प्रेग्नेंट है तो उसके लिए आप हमेशा जिपबिट शुरू कर दें। जिपबिट आता है, लिवोटास आता है, ये चीज़ यूज करें, जिससे कि फ़ीमेल में बच्चों की हेल्थ में कोई दिक्कत ना आए। और मल्टीविटामिन जितने भी हो गए वो मल्टीविटामिन शुरू कर दें। मैं सारा एक ब्लॉग डाल दूंगा, अगले जो ब्लॉग आएगा मेरा, उसमें आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा कि कितने दिन पर कौन कौन सी चीज़ यूज करनी चाहिए और कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे कि